दोस्तों, आपके हिसाब से फाइनेंशियली बर्बाद होना क्या है? ये परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देने से मना कर दे, क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड ना दे और आपका पैसा खर्च हो रहा है किसी और के लिए और उसको पता भी न चले, तो ऐसे में भी आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने दोस्तों को अपने क्रेडिट कार्ड पे या फिर रिश्तेदारों को या फिर परिवार वालों को कोई भी सामान दिला रहे हैं, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपका जो है सिविल स्कोर अच्छा रहे और आप पे भी फाइनेंशियली लोड ना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी को अपने क्रेडिट कार्ड पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदवा रहे हैं तो उनको कभी भी अपनी रियल बिल पेमेंट की डेट ना बताएं। मान लीजिए कि आपका बिल पेमेंट की डेट 15 तारीख है, तो आप उनको बताएं कि आपका बिल भरने की जो आखिरी तारीख है वो 10 तारीख है, क्योंकि अगर उन्होंने 1-2 दिन पैसा देने में लेट किया तो आपके पास भी उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको लेट पेमेंट फीस भी लगेगी और आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। साथ ही साथ जो बड़ी बात है, आपका सिविल स्कोर खराब होता है, जिससे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन देने से मना कर देंगे फ्यूचर में जब आपको आवश्यकता होगी। तो हमेशा आपको अपने बिल पेमेंट की डेट 4-5 दिन पहले की बता के चलनी चाहिए, ताकि आपके पास पैसा आ जाए और आप टाइम से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दें। इसके अगला पॉइंट है जीएसटी ऑन ईएमआई। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी को सामान दिलाते हैं तो वो वही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इतने का सामान है और इतना मेरे मोबाइल ऐप में ईएमआई दिखा रहा है, तो इतना ही मुझे आपको पे करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर जो ईएमआई में इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी को, और आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उस छोटे से अमाउंट को मांग नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि 100-200 रुपए के लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन 6 महीने की ईएमआई यानी है वो आपकी जेब से ही जाएंगी। ये तो वही बात हो गई कि आपके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके डिस्काउंट मिला किसी और को और जीएसटी पे कर रहे हैं आप। तो आप हमेशा जब भी अपने क्रेडिट कार्ड पे किसी को भी कोई भी सामान दिला रहे हैं तो आप उनको बता दें कि जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है, चाहे वो प्रोडक्ट उन्होंने नो कॉस्ट ईएमआई पर ही क्यों न लिया हो। आप मेरा लास्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया कि नो कॉस्ट ईएमआई में भी आपको इंटरेस्ट लगता है और उसके ऊपर जीएसटी भी आपको पे करना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि सेम अमाउंट की ट्रांजैक्शन में ही आप उनसे पैसा लें जितना आप क्रेडिट कार्ड में भर रहे हैं। आपको ये बात जानने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब इनकम टैक्स की ऑडिट होती है तो वहां पे आपको दिखाना पड़ता है कि आपने किसी के लिए कोई सामान परचेज किया अपने क्रेडिट कार्ड पर और उनसे आपको ईएमआई का इतना अमाउंट रिसीव होता है और आप उसको क्रेडिट कार्ड में भर देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि आप उतना ही अमाउंट उनसे लें जितना आपको क्रेडिट कार्ड में पे करना है, क्योंकि आपके बैंक स्टेटमेंट में और आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में सारी एंट्रियां दिखती हैं। फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करना टैक्स डिपार्टमेंट को मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सेम अमाउंट की ही ट्रांजैक्शन का उनसे रिसीव नहीं किया और सेम आपने पे नहीं किया। इसके अगला पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी और के लिए सामान परचेस करना, वो भी हैवी अमाउंट का, क्योंकि ऐसे में भी आपको दिक्कत आती है। क्योंकि आपकी इनकम मान लीजिए 5 लाख है और आपने क्रेडिट कार्ड पर 1 साल में 5 लाख के सामान लोगों को दिला दिए और आप खुद के खर्चे भी हैं और आप इनकम से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के ऊपर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है और आपको डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है कि ये आपकी इनकम इतनी है और आपने खर्चा इतना कर लिया, तो इसको हमको समझाएं। फिर आपको उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप इन चीजों को अवॉइड करें जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड पर किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को कोई भी सामान परचेस करवा रहे हैं। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।